अगर जो x है वो c के पास जा रहा है, x जो c के पास जा रहा है, तो फंक्शन जो है हमारे पास fx वो किसके आसपास जाएगा, l के पास जाएगा। दैट मींस अगर x टेंड्स टू c तो फंक्शन fx टेंड्स टू l। इज इट? फॉर एग्जांपल बेटा अगर हम बात करें, hello my dear students, how are you? I hope you are fine and safe at home. So let's start another chapter for the class 11, that is limits and derivative. Chapter number 13 which is limits and derivative. So अभी हमने एक चैप्टर जो खत्म किया है that would be the 3 dimensional geometry. Is it? बहुत इजी चैप्टर था, सेम टू सेम एज इट इज जैसे हमने प्रीवियस क्लास 10th में हमने किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका सिर्फ 3D वर्जन था। ये चैप्टर भी बहुत इजी है, बट दिस चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फॉर द क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्लास 12 में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। और जो डेरिवेटिव है ना, जो डेरिवेटिव है, जो डिफरेंशिएशन है, क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम क्लास 12 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो चलो हम क्या से हमने कैलकुलस स्टार्ट कर दिया। एक हमारे पास मैथमेटिक्स का पार्ट होता है दैट इज कैलकुलस, यहाँ से हमारे पास कैलकुलस की बिगनिंग है। ठीक है, कैलकुलस हमने स्टार्ट किया है, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट थिंग जो हम पढ़ने वाले हैं लिमिट। तो आज हम यहाँ पे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में आज हम यहाँ पे लिमिट्स देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेटा कैलकुलस स्टार्ट करते हैं तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाइए, बिल्कुल लाइक बटन दबाना ना भूलें। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है लिमिट होती क्या है, क्लियर? तो लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि लिमिट होता क्या है। ठीक है ना बेटा, चलो कोई भी अगर है एक रियल वैल्यू, कोई भी हमने एक रियल वैल्यू फंक्शन ले लिया, ठीक है, कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है f(x), कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है f(x) और कोई भी रियल नंबर है c। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी रियल नंबर है c और हमारे पास ये देखिए, इसका मतलब क्या है, इसकी क्या मतलब है इसका? इस लाइन का मतलब ये है अगर x अप्रोचेस टू 0, x टेंड्स टू 0, इसका अप्रोचेस भी बोलते हैं और टेंड्स भी बोलते हैं, कि अगर जो x है वो c के पास जा रहा है, x जो c के पास जा रहा है, तो फंक्शन जो है हमारे पास f(x) वो किसके आसपास जाएगा, l के पास जाएगा। दैट मींस अगर x टेंड्स टू c तो फंक्शन f(x) टेंड्स टू l। इज इट? फॉर एग्जांपल बेटा अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन ले लें और दैट मींस द फंक्शन इज x - 2 अपॉन में x - 2। अगर हमने ये फंक्शन ले लिया, इज इट? आप देखोगे बेटा ये हमारे पास 1 है तो ये ऐसे करके चला जाएगा, लेकिन जहाँ पे ये 2 रहेगा, जहाँ पे भी ये 2 रहेगा, क्लियर, जहाँ पे भी ये 2 रहेगा वहाँ पर ये वैल्यू नहीं, कुछ इसकी नॉट डिफाइंड रहेगा। इज इट? क्यों नॉट डिफाइंड रहेगा? क्योंकि हम यहाँ पे कभी भी ऐसा आएगा तो ये लिखा जरूर मिलेगा वहाँ पे। ऐसा क्यों मिलता है? ऐसा इसलिए मिलता है क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। आप देखोगे x = 2 पे ये पॉसिबल ही नहीं है, बट ठीक है 2 पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन 1.999 पे तो पॉसिबल है, 1.98 पर तो पॉसिबल है, 2.0.01 पे पॉसिबल होगा, 2.002 पे पॉसिबल होगा। इज इट? इसका मतलब उसके आसपास की वैल्यू पर आपको बताना है, तो यही आपको बताना है। ठीक है, इसके आसपास की वैल्यू कि अगर हम x की वैल्यू को 2 की तरफ मूव करें, अगर हम x की वैल्यू को 2 की तरफ मूव करें, लेफ्ट हैंड से मूव करें या राइट हैंड से मूव करें, तब फंक्शन हमारा कितना होगा। आप देखोगे जब हम लेफ्ट हैंड से मूव करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होती जा रही है, 1 1 1 1 1 होती जा रही है, क्लियर? और अगर उधर से आ रहे हैं फिर भी उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। इज इट क्लियर? जल्दी से बताओ बेटा, क्लियर हो रहा है क्या? आपको ये देखना है कि अगर x की वैल्यू वहां तक पहुंच रही है तो फंक्शन की वैल्यू कहां तक पहुंचेगी। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर हम f(x) ले ले x², चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल बेटा। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो ये वाला एग्जांपल लेते हैं।
लेट्स टेक द फंक्शन। बेटा हमने कौन सा फंक्शन ले लिया, ये ले लिया, इज इट, हमने ये फंक्शन ले लिया। तो बेटा आप इसका कर्व बना के देखना, जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसे आएगा, ये हमारे पास 1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया। तो जैसे ही ये इस तरफ बढ़ता जाएगा 1 2 3 4, क्लियर बेटा, जैसे ही इस तरफ जाएगा देखो ये ऐसे जाएगा और उसके बाद ऐसे बढ़ता चला जाएगा, क्लियर। उसके बाद ये ऐसे इंक्रीज होता चला जाएगा। आप बेटा ऐसे इंक्रीज होता चला जाएगा, उसको कैसे देखोगे, क्लियर। आप एक चीज को नोटिस करना, देखो जैसे अगर हम इस तरफ से मूव करें, अगर हम पहले अगर x की वैल्यू 2.1 थी तो fx की जो वैल्यू है वो 4.1 थी। अगर हमारे पास x की वैल्यू 2.03 है तो fx की वैल्यू हो जाएगी 4.03। दैट मीन्स अगर हम फंक्शन को लेफ्ट राइट साइड से अगर हम 2 के आसपास आ रहे हैं, 2 के आसपास आ रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4। बट 2 पर ये क्या हो जाएगा, 2 पर ये हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। व्हाट इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये भी हम आपको बताएंगे, क्लियर। बट थोड़ी देर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये देखना है कि यहाँ पर अगर x की वैल्यू 2 पे टेंड्स कर रही है, एग्जैक्टली 2 नहीं, एग्जैक्टली 2 नहीं, 2 के आसपास, 2 x अप्रोचेस टू 2, ठीक है ना, या फिर हम बोल सकते हैं x टेंड्स टू 2। दोबारा से बोल रहा हूं 2 नहीं होगी, ठीक है ना, टेंड्स टू 2 मतलब 2 के आसपास तक पहुंच जाए, बहुत पास, वेरी नियर। अगर वहां तक पहुंच जाते हैं तो जो हमारा फंक्शन है वो किसके पास पहुंच जाएगा, 4 के पास पहुंच जाएगा, क्लियर बेटा। और इस वाले में हम कैसे आ रहे हैं, इस वाले में हम कैसे आ रहे हैं बेटा, इस वाले में हम राइट साइड से आ रहे हैं, क्लियर। इस वाले में हम राइट साइड से आ रहे हैं और नेक्स्ट वाले में देखो हम आते हैं लेफ्ट साइड से। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड से आ रहे हैं क्या, 1.99 1.91 1.92 1. देखो x किसके पास जा रहा है, x 2 के पास जा रहा है, एग्जैक्टली 2 नहीं है, एग्जैक्टली 2 नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ x धीरे 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 पहले 1.9 1.91 1.92 1.99 किसके टेंड्स टू हो रहा है, किसके पास जाता जा रहा है, 2 के पास। तो हमारा जो फंक्शन है वो किसके पास पहुंच रहा है, 4। कहाँ से पहुंच रहा है बेटा, ये फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट साइड से पहुंच रहा है। आई होप क्लियर हो गया बेटा आपको, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। जल्दी से बताओ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके बताओ आपको लिमिट क्लियर है क्या, लिमिट्स की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी कि इस पॉइंट पे फंक्शन हमारा पता नहीं लग पाता तो उसके आसपास की वैल्यू वो वेरी वेरी नियर, क्लियर। आप देखोगे 1.99 का मतलब तो 2 ही होता है ना, बट एग्जैक्टली 2 तो नहीं होता। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बेटा। ओके, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने बेटा यहाँ पे देखा कि x की जो वैल्यू है वो उसके पास आती जाती है ना, x की जो वैल्यू है वो उसके पास आती जाती है। अच्छा कैसे, वो पास आ गई ना, मैंने आपको बताया अगर हमारे पास कर्व ऐसे है, इधर से भी x की वैल्यू आ रही है ना, इधर से भी हमारे पास x की वैल्यू आ रही है देखो, और इधर से भी x की वैल्यू आ रही है। सपोज ये किसके पास जा रहा है, c के पास जा रहा है ना। तो अगर हम लेफ्ट साइड से इसके पास आ रहे हैं, अगर हम लेफ्ट साइड से x टेंड्स टू c आ रहे हैं, अगर हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे LHL। व्हाट इज LHL? LHL इज लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL इज लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर हम इधर से आ रहे हैं, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे RHL। व्हाट इज RHL? राइट हैंड लिमिट, इज इट, मतलब राइट हैंड साइड से हम अप्रोचेस टू C कर रहे हैं और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से x अप्रोचेस टू C कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, और लिमिट एग्जिस्ट कब करती है वो भी हम देखेंगे बेटा, भी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी और कब नहीं करेगी, क्लियर। लिमिट एग्जिस्ट करेगी व्हेन LHL इज इक्वल्स टू RHL, याद रखना, व्हेन LHL इज इक्वल्स टू RHL। तो बेटा इस केस के लिए आप कहोगे सर अगर हम फंक्शन ले 1/x तो आप बताओ क्या लिमिट x टेंड्स टू 0। बेटा बिल्कुल, लिमिट को हम LIM भी लिख सकते हैं और LT भी लिख सकते हैं, और इसके नीचे जो लिखेगा वो अप्रोचेस करेगा। तो आप देखोगे बेटा, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा बेटा। क्यों, LHL RHL है ना, क्योंकि LHL मतलब उसको थोड़ा सा कम, वो भी नॉट डिफाइंड होगा, वो भी इंफिनिटी होगा, दोनों हमारे पास क्या होंगे, इंफिनिटी। LHL भी इंफिनिटी होगा और RHL भी इंफिनिटी होगा। दैट मींस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सेकंड पॉइंट पे ध्यान दो,
लिमिट एग्जिस्ट जब ही करेगा जब LHL और RHL क्या होंगे, फाइनाइट भी होंगे और इक्वल भी होंगे। क्लियर? LHL RHL क्या होंगे हमारे पास, फाइनाइट भी होंगे और इक्वल भी होंगे। क्लियर है बेटा? बेटा बिल्कुल आपको क्वेश्चन ये हो सकता है सर LHL RHL फाइंड कैसे करेंगे दोनों, बिल्कुल अभी हम वो भी बताएंगे कि LHL और RHL हम कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर? कैसे फाइंड करते हैं, चलो देखते हैं बेटा। देखो ये कर्व देख लेते हैं, ये ग्राफ है हमारे पास, फंक्शन है, ठीक है, ये इधर से आ रहा है, दैट मीन लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा RHL, और इधर से आ रहा है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास LHL। इज इट ओके? तो बेटा सबसे मेन बात होती है हमारे पास LHL और RHL को फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, LHL जब भी हम करेंगे इसका मतलब क्या होता है, LHL मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो मान लो अगर हमारे पास ऐसी वैल्यू आ गई, लिमिट x टेंड्स टू a आ गया, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a की जगह पे हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज भी ले सकते हैं, x टेंड्स टू 2 आ गया, दैट मींस x लेफ्ट साइड से 2 के पास जा रहा है, x लेफ्ट साइड से 2 के पास जा रहा है, लेफ्ट साइड से जा रहा है। अगर LHL में हो तो लेफ्ट साइड से जा रहा है, दैट मींस जब भी लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आएगी नहीं आएगी, 2 से थोड़ी सी छोटी, लाइक 1.99 भी हो सकता है, 1.98 भी हो सकता है, 1.96 भी हो सकता है, 1.93 भी हो सकता है, 1.82 भी हो सकता है। इज इट? बहुत ही छोटी सी वैल्यू, और छोटी सी वैल्यू का मतलब है 2 से कम होगा या नहीं, आपको बस इस पॉइंट पे ध्यान देना है, 2 से कम होगा या नहीं, बिल्कुल बेटा 2 से कम होगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 माइनस, ये हमारा सिंबल होता है। सिमिलरली RHL की बात करें तो वो राइट साइड से अप्रोच करेगा, राइट साइड से अप्रोच करेगा, इसका मतलब उसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे, 2.001, 2.002 ऐसे करके, दैट मींस 2 से थोड़ी सी ज्यादा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। अच्छा बेटा अगर हम यहाँ पे बात करें 2 से कितना कम है, 2 से ये कितना कम है बेटा, 0.01 कम है, ये कितना है 0.02 कम है, दैट मींस 2 माइनस, और इसको हम ले लेते हैं h, इसको हम ले लेते हैं h, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0 f of 2 minus h। व्हाट इज h हियर? h यहाँ पे होता है बेटा हमारे पास थोड़ी सी वैल्यू, बहुत ही छोटी सी माइन्यूट सी वैल्यू, क्लियर, बहुत ही छोटी सी माइन्यूट सी वैल्यू। इज इट क्लियर? तभी हमने यहाँ पे लिखा h बहुत ही छोटी सी वैल्यू है जो किसके टेंस करती है, मतलब जो 0 के आसपास होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, 0 के आसपास होती है। तो LHL में क्या करना होता है आपको, 2 माइनस करते हैं, और RHL में क्या करना होता है 2 प्लस करते हैं। 2 प्लस क्यों? क्योंकि 2 से थोड़ा सा ज्यादा, तो इसीलिए अगर हम ये हम LHL ऐसे लिख सकते हैं, और अगर हम RHL को लिखने के लिए कहें तो क्या आएगा बेटा, h टेंड्स टू 0 f of 2 plus h आ जाएगा। इज इट क्लियर? 2 से थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा कितना, 0.0001, इतना ज्यादा, तो ये h की वैल्यू हो सकती है। दैट मींस किसके आसपास आ रही है h की वैल्यू, किसके आसपास आ रही है, एग्जैक्टली 0 नहीं लेनी आपको इसको एग्जैक्टली 0 नहीं लेना, h की वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं होती, h की वैल्यू h टेंड्स टू 0 होता है, एग्जैक्टली 0 नहीं होता। क्लियर है बेटा? ओके आगे बढ़ते हैं। LHL और RHL क्लियर हो गया, तो इसको बेटा कंसेप्ट, इसको LHL पता लग गया, आपको RHL पता लग गया क्या क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखो कुछ हमारे पास इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। कितने इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है? इनडिटरमिनेंट बेटा नॉट डिफाइंड नहीं, नॉट डिफाइंड अलग हो गया, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होती है? देखो बेटा इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है हमारे पास 0/0। क्लियर? कभी भी आपको 0/0 दिखाई देगा, वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी? दैट इज एन इनडिटरमिनेंट फॉर्म। क्लियर? दैट इज एन इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी बेटा बहुत बड़ा, कितना बड़ा हमें नहीं पता, उसमें से बहुत ही बड़ा माइनस कर दिया, कितना बड़ा माइनस के ये भी नहीं पता, तो कौन सी फॉर्म होगी जिसे हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होते हैं? जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। याद रखना, इन्फिनिटी इज नॉट एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है। ओके, अब हम अगर कहने लगे बहुत दूर में से बहुत दूर को माइनस करो, बहुत बड़े नंबर में से बहुत बड़े नंबर को माइनस करो, यही नहीं पता किसमें से क्या माइनस करना है। हाँ अगर प्लस होता तो पता है ना, बहुत उससे भी ज्यादा बड़ा आ जाएगा, ठीक है ना। क्या पता बेटा इसकी वैल्यू 0 हो जाए, क्या पता इसकी वैल्यू 0 हो जाए,
क्या पता 1 हो जाए, 2 हो जाए, क्या पता इसकी वैल्यू इन्फिनिटी भी हो जाए। इज इट? अच्छा, प्लस वाला क्यों नहीं होगा बेटा? अगर आप ये कह रहे हो माइनस में इन्फिनिटी है तो प्लस में क्या होगा बेटा? इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बहुत बड़े नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, कोर्स सी बात है, सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा नंबर ही आना है। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, माइनस में इंडिटरमिनेट फॉर्म। क्लियर? एंड फोर्थ वन क्या है बेटा हमारे पास? इन्फिनिटी इंटू जीरो। आप कहोगे सर जीरो से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर तो जीरो आना, नहीं बेटा, ये हमारे पास इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। जीरो की पावर जीरो, ठीक है ना, और इन्फिनिटी पावर जीरो एंड 1 की पावर इन्फिनिटी। बट आपके जो एनसीईआरटी में जो सीबीएसई ज्यादातर क्वेश्चन देता है वो इस पे देता है, कोई रेयर क्वेश्चन होगा तो इस पे आ जाएगा। बेसिकली आपके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ एक ही डिटरमिनेंट फॉर्म पर है, दैट वुड बी 0/0। क्लियर है बेटा? वो कितने पर है? 0/0 पर है। क्वेश्चन भी देखेंगे, मेथड भी आपको बताऊंगा, लिमिट वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। क्लियर? धीरे धीरे, क्योंकि हम बनने जा रहे हैं जीरो से लेके हीरो पे, ठीक है ना, 0 to हीरो बने। पहले हम 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बेटा कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, और वो प्रॉपर्टीज क्या है देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास। अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर, ठीक है ना, अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर किसी भी उसमें आ गया और लिमिट है, ये कांस्टेंट है, इससे लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर हम x की वैल्यू a डाल दे या x की वैल्यू a के आसपास की डाल दे, क्या c पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, c पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर c पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो क्या करेंगे? कांस्टेंट है बाहर लिख देंगे, उसको हमारे लिमिट एज इट इज सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे उसको भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमारे पास प्लस में आ जाए, क्लियर, अगर दो फंक्शन प्लस में आ जाए और लिमिट्स उसकी एक ही है तो क्या हो जाएगा बेटा? लिमिट्स अलग अलग हो जाती है, सेम प्लस में भी, माइनस में भी, मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी। क्लियर? प्लस में भी, माइनस में भी, मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी। आई होप दिस इज क्लियर। ये प्रॉपर्टीज है, बहुत इजी प्रॉपर्टीज है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है ना, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। ओके, देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे? लिमिट्स। तो बेटा मेथड टू सॉल्व द लिमिट्स। ओके, कैसे सॉल्व करना है अब हम आपको बताएंगे। लिमिट बता दिया, लिमिट क्या होता है ना, हमने ये बता दिया लिमिट कितने की होती है, एलएचएल होती है, आरएचएल होती है। जो लेफ्ट साइड से अप्रोच करे वो एलएचएल, जो राइट साइड से अप्रोच करे वो आरएचएल। क्लियर? एलएचएल आरएचएल। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब एलएचएल आरएचएल सेम हो जाए। लेकिन एलएचएल आरएचएल सेम हो जाए, जब कैलकुलेट करेंगे तभी तो पता लगेगा सेम है या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? मेथड आ गए हमारे पास, मेथड टू सॉल्व द लिमिट। यहाँ पे क्या आ गया बेटा? हमारे पास मेथड आया टू सॉल्व द लिमिट। एक मेथड है बेटा हमारे पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक मेथड है हमारे पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो क्या है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड? अगर हमारे पास ये आ गया x टेंड्स टू 2 है ना, तो क्या हो जाएगा? और x की पावर 4 + 5, एक ये मान लेते हैं। और दूसरा अभी एक एग्जांपल लिया बेटा हमने, कौन सा लिया था? x की पावर 2 x² - 4 अपॉन x - 2, है ना। ये दो एग्जांपल्स हैं। आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना है? सीधा अगर x टेंड्स टू 0 है तो डायरेक्टली आप x की वैल्यू क्या डाल दोगे? डायरेक्टली आप x की वैल्यू 2 पुट कर दोगे। क्लियर है बेटा? डायरेक्टली आप x की वैल्यू 2 पुट कर दोगे। करना बेटा क्या आएगा? 2 की पावर 4 + 5। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 21। इज इट? हमारे पास जो आंसर आएगा वो 21। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हम लगाया तो हमारे पास फाइनाइट आंसर भी आ सकता है। देखो ये आ गया फाइनाइट वाला। इज इट? आ गया फाइनाइट, है ना। ये हमारे पास कौन सा आ गया? फाइनाइट आ गया। ऐसा भी हो सकता है बेटा इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए, लाइक दिस वन। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में 2 पुट करें, क्या आएगा बेटा? 0/0 आ जाएगा, देख लेना। तो अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए, तो अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो दो केसेस बनेंगे। या तो हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, जो फाइनाइट वैल्यू आ गई वही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, तो क्या करना होगा? तो आपको वहां पे ना सॉल्व करना पड़ेगा, या तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, है ना, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, या फिर रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, या फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री की लिमिट्स लगानी पड़ेगी। वो हम आपको बताएंगे। अब हम मेथड्स की ही बात कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यू करनी है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने के बाद फाइनाइट भी आ सकता है और इनडिटरमिनेट फॉर्म भी आ सकता है। अगर फाइनाइट है दैट मींस क्वेश्चन खत्म, वही आंसर है हमारा। बट अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गए तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा।
उस केस में आपको ये तीनों चीजें करनी होगी, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर है बेटा? अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। जैसे ये है ना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? इसमें फैक्टराइजेशन लगा देते हैं। क्लियर? फैक्टराइजेशन लगा देते हैं। चलो बेटा फैक्टराइजेशन लगा दो। इसको क्या लिख सकते हो आप? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 x प्लस 2। फैक्टराइज कर दिया और डिनोमिनेटर कितना है x माइनस 2, लिमिट कितनी थी x टेंड्स टू 0, कैंसिल हो गया, कुछ पार्ट कैंसिल हुआ। अब दोबारा से सब्स्टिट्यूट करना बेटा। इसके बाद जब आप ये सब कर लोगे, आप दोबारा से यहाँ पे आ जाओगे, आप दोबारा से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास। अब दोबारा से सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करना, x की वैल्यू 2 को सब्स्टिट्यूट करना, वहां पे आंसर कितना हो गया हमारे पास 4। और आप देखना बेटा, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, क्या किया था देखो, x की वैल्यू किसके टेंथ से आ रही थी, ये वाला देखो। जब हम RHL से अप्रोच कर रहे थे, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे, हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही थी, 4 आ रही थी ना। सिमिलरली अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे तो हमारे पास उसकी वैल्यू भी कितनी आ रही थी, 4 आ रही थी ना। और हमारे पास इसका आंसर भी सोल्व करके कितना आ गया, 4 आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, अब हमने मेथड भी सीख लिया, लिमिट भी देख ली, कितने कैसे लिमिट एग्जिस्ट करती है वो भी देख ली, कितने टाइप्स ऑफ लिमिट होती है वो भी देख ली। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या करना था, अभी क्या बताया आपको, सिर्फ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करना होगा, x की वैल्यू 3 है ना, x टेंड्स टू 3 है ना, तो x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है आपको, 3 पुट कर देनी है। तो बेटा जब पुट करोगे आंसर कितना हो गया इसका, 6। वेरी गुड, आंसर कितना हो जाएगा इसका, 6। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाना है। इज इट? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाना है। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, और इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगी, है ना। जब भी हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे तो जो अगर फाइनाइट आ गया, हम लिमिट हटा देंगे और वही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया बेटा आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवैल्यूएट द लिमिट्स। बेटा यहाँ पे लिमिट्स को देखते हैं, क्या करना है आपको, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो x कितना है, x टेंड्स टू 4, x टेंड्स टू 4। तो अगर x टेंड्स टू 4 है, दैट मीन्स आपको डायरेक्ट x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देनी है, 4 सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 4। अच्छा, जब हम सब्स्टिट्यूट करते थे तो हटा देते, सब्स्टिट्यूट करना, यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो गया, 19 अपॉन में 2 इज अवर आंसर। कितना इजी है, वेरी इजी, बहुत इजी चैप्टर है बेटा लिमिट्स। तो याद रखना, यहाँ से हमने कैलकुलस स्टार्ट कर दिया। क्लियर? देखो कितना इजी है, बस आपको क्या करना है, मेथड पे ध्यान देना है। मेथड क्या है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोबारा से बोल रहा हूँ, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। और फाइनाइट आ गया तो वेल एंड गुड, 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है बेटा। यहाँ से हमारे पास फाइनाइट आ गया, 1 मार्कर क्वेश्चन बन गया, है ना। बड़ी आसानी से यहाँ से 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे बेटा कितना हो जाएगा, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू कितना है, दैट वुड बी -1। अगर x टेंड्स टू -1 है तो हमारा इजीली x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन में -1। तो क्या हो गया बेटा, -1 की पावर 10 तो 1 हो गया, -1 की पावर -1 हो गया, और यहाँ पर +1 हो गया अपॉन -2। तो बेटा जो हमारा आंसर आएगा ना वो कितना हो गया, -1/2। फाइनाइट है ना, बस फाइनाइट है, दैट मींस दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, आप इसको सब्स्टिट्यूट करके देखो। अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो गया बेटा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर -2 -10 अपॉन में 4 -4। तो कितना हो गया बेटा, 12 अपॉन में 0। क्या आ गया, 0/0। इसका मतलब 0/0 क्या होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। 0/0 होती है हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म। इज इट इनडिटरमिनेट फॉर्म? इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व कैसे करते हैं, हमने क्या बताया, फर्स्ट मेथड क्या था, फर्स्ट मेथड था हमारे पास फैक्टराइजेशन। तो क्या करना होगा आपको, जल्दी से बताओ, क्या इसमें फैक्टराइज करें,
क्या करना है, फैक्टराइजेशन आपको करना है, फैक्टराइजेशन। ओके करते हैं बेटा। लेकिन जब भी हमारे पास लिमिट अभी बरकरार है, लिमिट क्यों है, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं अभी, है ना। तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस कितना हो गया बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो इसकी। फैक्टराइजेशन में क्या करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जल्दी बताओ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते थे या नहीं, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जल्दी से करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा, आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करके 10 आएगा और माइनस करके 1 आएगा, दैट मीन 6 and 5 सॉरी 30 आएगा, मल्टीप्लाई करके 30 और माइनस करके 1, कितना होना चाहिए बेटा 6 and 5। तो क्या करेंगे, -6x + 5x - 10 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या करेंगे बेटा x² - 2 का स्क्वायर। अभी हमने कुछ कैंसिल आउट नहीं किया तो सब्स्टिट्यूट करने से दोबारा चेक नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको जब भी फैक्टराइज करेंगे बेटा क्या आएगा हमारे पास, 3x + 5 आएगा और x - 2, डिनोमिनेटर कितना हो गया बेटा हमारे पास, x - 2 हो जाएगा और x + 2 हो जाएगा। ओके x - 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, x - 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा, क्या रहेगा बेटा अभी हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x + 5 अपॉन x + 2। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से एक नंबर कैंसिल आउट हुआ है, यहाँ से हमारा एक नंबर कैंसिल हुआ है, कौन सा नंबर कैंसिल हुआ है, जो इसको 0.0 बना रहा था, यही तो एक ऐसा नंबर था जो 0.0 बना रहा था इसको। चेक करो, x की वैल्यू 2 यहाँ डालेंगे तभी तो 0 आएगा, यहाँ डालेंगे तभी तो 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अगर ये 0 था, ये पूरे नंबर को क्या बना रहा था, 0। अगर ये भी 0 था तो ये पूरे डिनोमिनेटर को क्या बना रहा था। अब हमने वही कैंसिल कर दिया जो 0/0 फॉर्म क्रिएट कर रहा था। अगर 0/0 फॉर्म ही नहीं है तो क्या करते थे, बेटा दोबारा से सब्स्टिट्यूट। क्या सब्स्टिट्यूट, x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना हो गया 3 × 2 + 5 अपॉन में 2 + 2, कितना हो गया बेटा हमारे पास, ये हो गया 6 + 5 11 अपॉन में 4 इज अवर आंसर। जल्दी से बता दो, क्लियर हो गया क्या, क्लियर है बेटा आपको। ओके आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 - 81। और जब हम ये करेंगे बेटा आप 3 की वैल्यू डाल के देख सकते हो, सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, 3 की पावर 4 - 81 अपॉन 2 × 3 का स्क्वायर - 5 × 3 - 3। तो ये कितना हो गया बेटा, ऊपर 81 - 81 हो गया, डिनोमिनेटर में कितना हो गया हमारे पास 18 - 18 आ गया, 0/0 की फॉर्म क्या आ गई हमारे पास, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अगर हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई तो क्या करना होगा, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई क्या करना है, या तो फैक्टराइज करो या रैशनलाइज करो या ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट करो। तो फर्स्ट वन हम जा रहे हैं फैक्टराइजेशन की तरफ। तो क्या करना है बेटा, इसको फैक्टराइज करना है आपको। तो क्या करना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 कितना हो जाएगा, क्या हम इसको x² - 9 और x² + 9 लिख सकते हैं। और इसको क्या करेंगे बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने, मल्टीप्लाई करके तो 6 आ जाए और माइनस करके 5 आ जाए, दैट मीन 6 and 1। तो क्या करोगे आप इसको, 2x² - 6x + x - 3। तो बेटा जब भी हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 3, क्या हम इस पे दोबारा से फैक्टराइज कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या आना चाहिए बेटा, x - 3 and x + 3, x - 3 and x + 3। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, x² + 9 अपॉन, जब भी बेटा हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आएगा 2x + 1 and x - 3। तो आप देखोगे x - 3 से x - 3 कैंसिल। यही एक ऐसा नंबर था, x - 3 और x - 3 ही एक ऐसा नंबर था जो इसको क्या बना रहा था, इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा था। स्टार्ट करते हैं हम ये अपना क्वेश्चन, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 - 81 अपॉन 2x² - 5x - 3। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन एक ही ऑप्शन है बेटा, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो क्या करना है, जैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा 3 की पावर 4 - 81 अपॉन 2 × 3 का स्क्वायर - 5 × 3 - 3, दैट मीन्स ये आ जाएगा बेटा 0/2।
इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म आ गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। देखो क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या करते थे जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए, क्या करते थे हम, हमारे पास वहां पर ऑप्शन होते थे, या तो हम रैशनलाइज करते थे, या फिर हम फैक्टराइजेशन करते थे, या फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स लगाते थे। क्लियर? ओके, तो इसको तो फैक्टराइज करेंगे। क्लियर? रैशनलाइज किस केस में करना बेटा, वो भी बताऊंगा। एक ऐसा केस बता दूंगा, उसी में हमेशा एक ही ऑप्शन होगा, दैट इज रैशनलाइज। ठीक है ना? स्क्वायर रूट में कोई भी चीज दिखाई देगी, स्क्वायर रूट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक ही चीज रहेगी, रैशनलाइज। इज इट? तो इसमें तो फैक्टराइजेशन लग सकता है, तो बेटा फैक्टराइजेशन कर दो। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 9। और इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर में, इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 3। इज इट? तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको बेटा क्या हम इसको दोबारा से फैक्टराइज कर सकते हैं, बिल्कुल। ये कितना जाएगा, x माइनस 3 एंड x प्लस 3। इसको नहीं कर सकते, इसको एज इट इज डिनोमिनेटर में, इसमें क्या लग जाएगा बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लग रही है, तो फैक्टराइजेशन क्या बनेगा, 2x प्लस 1 एंड x माइनस 3। अब आप नोटिस करोगे x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 कैंसिल हो गया। और अगर दोनों कैंसिल हो गए तो बेटा ये भी कैंसिल हो गया। यही दो ऐसे नंबर थे जो इसको इंडिटरमिनेट बना रहे थे, यही दो ऐसे थे जो इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म 0.0 फॉर्म बना रहे थे। और अगर हमने वही हटा दिए, दैट मींस वही पोर्शन हमने कैंसिल कर दिया, तो क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, नहीं। क्या करना है आप, सिंपल जस्ट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो डायरेक्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 3 4 x। अगर हम बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो बेटा 3 प्लस 3 क्या हो गया बेटा, हमारे पास 6 हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा, 9 प्लस 9 ये हो जाएगा हमारे पास 18 अपॉन, यहाँ पे क्या होगा बेटा 6 प्लस 1 दैट इज 7। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? 18 6 हमारे पास होते हैं 108 अपॉन में 7 इज अवर आंसर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। इज इट? हमने लिमिट पढ़ा और लिमिट का LHL RHL भी देखा, उसको कैसे सोल्व करना है हमने आपको एक ही मिनट बता दिया। और अभी हम पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन वाला कंसेप्ट। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो क्या करना है आपको, ओके दिस इज द फॉर्मूला। बेटा ये आपको ऐसा फॉर्मूला भी पढ़ना है, ठीक है? दिस इज द फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आ जाए, इसका जो आंसर होता है आपको डायरेक्ट याद रखना है, n a की पावर n-1 एंड यू हैव टू यूज एज अ फॉर्मूला। तो बेटा इवेल्युएट आ गया, दैट मींस आपको यहाँ पे फॉर्मूला प्रूव करने के लिए बात कर रहे हैं। चलो बेटा प्रूव करते हैं। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। अगर हमारे पास बेटा हम डायरेक्ट x की वैल्यू a सब्स्टिट्यूट कर दे तो कितना हो जाएगा, a की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में a माइनस a हो गया 0.0। 0.0 मतलब कौन सी फॉर्म, जल्दी से बता दो बेटा, क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई? यस, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई यहाँ पे। तो कैसे सोल्व करना है इसको सोल्व करते हैं बेटा, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, रैशनलाइज नहीं कर सकते, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट नहीं लगी, तो कैसे करेंगे, इसीलिए हमारा एक अलग से फॉर्मूला था ये। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना बेटा, आप पहले ना डिवाइड कर दो, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको याद होगा। तो x माइनस a क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर n, अगला नंबर जो भी होगा हमारा लास्ट में क्या रहा है, माइनस a की पावर n। ठीक है, यही तो है बेटा। तो क्या करना है आपको, ध्यान से देखना। तो क्या करना होगा यहाँ पे x n माइनस 1 आएगा बेटा, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपकी याद होगा। क्लियर, कितना आ जाएगा ये हमारे पास, x की पावर n माइनस 1, तो कितना होगा, x की पावर n हो जाएगा प्लस माइनस a x की पावर n माइनस 1। क्लियर, कितना हो गया बेटा, यहाँ पे ये माइनस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, a x की पावर n माइनस 1। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे ये है, तो कितना हो जाएगा, a x n माइनस 2 हो जाएगा, ताकि ये क्या आ जाए, a की पावर x की पावर n माइनस 1 माइनस a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 हो जाएगा। सिमिलरली बेटा फिर से साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। तो ऐसे करते करते कंटिन्यू चलता जाएगा, और ये कहाँ तक चलेगा, ऐसे कंटिन्यू करते करते बेटा ये हमारे पास आएगा, यहाँ पर a स्क्वायर x की पावर n माइनस 3 आ जाएगा।
प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये हमारा कंटिन्यू चलता जाएगा। कहाँ तक चलेगा? n टाइम्स चलेगा ये। इज इट? ये कहाँ तक चलेगा बेटा? ये हमारा कंटिन्यू चलेगा n टाइम्स। ओके, तो मतलब अगर हम इसको डिवाइड कर दिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, डिवाइड करके क्या आएगा? x की पावर n-1 प्लस a x की पावर n-2 प्लस डॉट 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 चलता जाएगा, कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा। ये लो a स्क्वायर x की पावर n-3 प्लस डॉट 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 चल रहा है बेटा, कितने टाइम्स? n टाइम्स चल रहा है। ओके, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है जल्दी से बताओ। सिंपल, इसकी वैल्यू n की जगह पे आपको क्या कर देना है? a रख देना है। x की जगह पे आपको क्या रख देना है? a रख देना है। रखना बेटा, कितना आएगा? a की पावर n-1 प्लस ये कितना हो जाएगा? a इंटू a की पावर n-2 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा? a स्क्वायर इंटू a की पावर n-3 प्लस डॉट 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 कितने टाइम्स चलेगा? ये हमारा n टाइम्स चलेगा। इसका मतलब कितना हो गया? a की पावर n-1 प्लस ये कितना हो गया बेटा? a की पावर n-1, ये भी कितना हो गया? a की पावर n-1 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो कितने टाइम्स? n टाइम्स है, तो ये ऐड होके क्या हो गया? n a की पावर n-1 से बना। और अभी हमने बताया, ये आपको ऐसा फॉर्मूला भी पढ़ना है, ये आपको ऐसा फॉर्मूला भी पढ़ना है, कितना? na n-1 फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसके बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इज इट क्लियर? जल्दी से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे पास, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इज इट? इसका प्रूफ बहुत कम आता है, लेकिन अगर आ जाए तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। इज इट? चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेटा ये डायरेक्ट उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे x प्लस 1 को y ले लें, अगर हम यहाँ पे x प्लस 1 को y ले लें, ध्यान से देखना, x प्लस 1 को y ले लिया तो क्या हो जाएगा? लिमिट भी चेंज हो जाएगी या नहीं? लिमिट भी चेंज हो जाएगी नहीं बेटा? अब कहोगे सर ऐसे कैसे ले लिया? आप जब पुट करोगे 0.0 की फॉर्म आएगा, और पक्की बात है आप पावर 5 को फैक्टराइज तो नहीं करोगे, पावर 5 को फैक्टराइज तो नहीं करोगे, तो क्या कुछ ना कुछ तो करोगे। तो क्या कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे y ले लेते हैं। तो अगर हमने इसको y ले लिया तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे लिमिट में कौन था? x, लेकिन अब लिमिट में कौन आएगा? y। कैसे यार? x यहाँ पे 0 रख के देख लो बेटा, 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू y। इसका मतलब y की जो लिमिट है क्या हो जाएगी? वो 1 हो जाएगी। कितना होगा ये होगा y की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। कितना होगा बेटा? यहाँ से अगर हम x निकाले तो कितना होगा? y माइनस 1 होगा। और एक चीज देखो बेटा, 1 के ऊपर पावर आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर लगा सकते हैं। तो या ये हमारा फॉर्मूला बन गया। कैसा फॉर्मूला? अभी जो हमने प्रूव किया, x टेंड्स टू a, याद रखना a यहाँ पर भी है, x की पावर n, a की पावर n अपॉन x माइनस a। इसका फॉर्मूला भी अभी हमने प्रूव करा, क्या आएगा? n a की पावर n-1। इज इट? अब आप नोटिस कर सकते हो बेटा, यहाँ पे x की जगह पे बिल्कुल a की जगह पे यहाँ पे 1 है और n की जगह पे यहाँ पे 5 है। आप ध्यान से देख सकते हो, देखो यहाँ पे भी लिमिट x टेंड्स टू a है, यहाँ पे लिमिट y टेंड्स टू 1 है। क्लियर? तो इसका जो आंसर है बेटा वो कितना होगा हमारे पास? वो होगा 5, 1 की पावर 5 माइनस 1, और 1 की पावर 4 तो 1 ही होता है, तो हमारे पास जो आंसर है दैट वुड बी 5। हमने अभी आपको बताया था इसके बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके बेस पे। इज इट? डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, ये आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, इसके बेस पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन। तो क्या करना होगा आपको इसमें? ओके, यहाँ पे x ये बेटा गलत है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, तो z की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, z की वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखी है। तो अब देखना लिमिट्स कितना हो गया, लिमिट z टेंड्स टू 1, तो कितना है बेटा? z 1 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में z 1 अपॉन में 6 माइनस 1। तो बेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम इसको दोनों के साथ हम z माइनस 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए, क्या बन जाए? फॉर्मूला बन जाए। तो क्या होगा बेटा? 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन में z माइनस 1, और लिमिट भी हम अलग अलग कर देंगे, लिमिट भी हम सेपरेट कर देंगे। हमने आपको बताया था प्लस में है तब भी लिमिट अलग कर देते हैं, माइनस में तब भी अलग कर देते हैं, मल्टीप्लाई में तब भी अलग कर देते हैं, डिवाइड में तब भी अलग कर देते हैं। क्लियर? तो कितना हो जाएगा? z की पावर 1 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन में z माइनस 1।
और 1 के ऊपर कुछ भी पावर लिखो, अगर हम यहाँ पे 1/3 लिखते कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 1/6 लिखते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बेटा ध्यान से देखना, ये क्या बन जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a कितना होता था, n a की पावर n माइनस 1 होता था। तो अभी अगर ये फॉर्मूला लगाए आप देखोगे a की जगह पे क्या है, 1 है, बिल्कुल है, और n की जगह पे हमारे पास 1/3 है, बिल्कुल है, और x के यहाँ पे हमारे पास ये है। ओके, तो क्या आ गया बेटा, 1/3 1 की पावर 1/3 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में भी लगेगा बेटा, डिनोमिनेटर में भी लगेगा, कितना हो जाएगा 1/6, 1 की पावर 1/6 माइनस 1, तो क्या हो गया बेटा, ये 1/3 अपॉन में 1/6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, दैट मींस 6/3 इज इक्वल टू 2 इज आवर आंसर। इज इट क्लियर? बिल्कुल बेटा, ये फॉर्मूला लगाना है और इसके जैसा हमने बनाया। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट का सवाल हो सकता है, सर बिल्कुल ऐसे तो इसको कर सकते हैं, लेकिन एक और मेथड है इसको फैक्टराइज करने का। बिल्कुल है बेटा, इसको फैक्टराइज करने का भी तरीका है, वो उसको उन मेथड से भी हम क्वेश्चन कराएंगे आपको। फैक्टराइजेशन भी इसका एक तरीका है और उस मेथड से भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, बस याद रखना है यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे z टेंड्स टू 1 है। तो बेटा फैक्टराइजेशन से कैसे हो जाएगा, फैक्टराइजेशन से देखते हैं, फैक्टराइजेशन से कैसे होगा, z टेंड्स टू 1। तो ये बेटा जो हमारे पास 1/3 दिया हुआ है, जो हमारे पास 1/3 दिया हुआ है, क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1/, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, 1/6 माइनस 1, इज इट? तो क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू 1, क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर लगा दो 1/6 माइनस 1 और 1/6 प्लस 1, फैक्टराइज करके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, z की पावर 1/6 माइनस 1, तो बेटा ये क्लियरली कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, z की वैल्यू 1 डाल दो, क्या आ गया बेटा 1 की पावर 1/6 प्लस 1, तो आंसर वुड बी 2। दोनों मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। क्लियर? कभी कभी ऐसा होता है एक मेथड माइंड में नहीं आता, तो आप क्या करो, दूसरा ऑप्शन, यस बोथ आर करेक्ट। ठीक है, आप अगर मेथड बहुत सारे होते हैं बेटा मैथ्स में क्वेश्चन करने के, बस आपको क्या चीज करनी होती है, सही अप्रोच यूज करनी पड़ती है। अप्रोच सही होनी चाहिए, मेथड कोई भी हो। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे भी बेटा आप देखोगे, अगर हम x की वैल्यू 0 -2 डाल देते हैं तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है। इज इट? ये क्या बन जाती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है। आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे -2 डाल दें तो ये -1/2 बन गया, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे -2 डाल दें, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आप देख के बता सकते हो कि ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इज इट? समझ में आया बेटा ये बातें? तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -2, क्या करना है कि बेटा इसको एक काम करते हैं, ऊपर इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका अगर हम एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा 2 + x, और डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में x + 2, और इसके नीचे भी तो 1 होगा क्योंकि अपने आप में 1 है, ये भी अपने आप में न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होगा। क्लियर? और आपको पता ही है इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है। तो लिमिट x टेंड्स टू -2 कितना हो जाएगा बेटा, 2 + x हो गया, डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 2x भी हो गया और x + 2 भी हो गया। आप देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया। क्या करो, लिमिट की वैल्यू डाल दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, तो आंसर कितना होगा हमारे पास, -1/4 इज आवर आंसर। बहुत इजी सा है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होता है। क्या करना है, बस आपको ये चीज रखना है, अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गए तो रैशनलाइज करना है, या फिर कोई फॉर्मूला लगाना है ना, ओके, या फिर फैक्टराइज करना है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री की कुछ लिमिट्स होती है वो आपको लगानी है। ठीक है, ओके, तो आज हम यहीं तक अपना क्लास को एंड करते हैं। कल हम देखने वाले हैं बाकी फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री लिमिट देखने वाले हैं, रैशनलाइज देखने वाले हैं, और लिमिट हमारे पास कैसे एग्जिस्ट करती है, कैसे अगर अलग अलग फंक्शन है तो लिमिट कैसे होगा, उसको हम देखेंगे कल। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम इस चैप्टर के बाकी पार्ट के साथ। लिमिट का हमारा एक क्लास और पेंडिंग में है, तो लिमिट के हम सेकंड क्लास में हमारा लिमिट खत्म हो जाएगा। कल हम लिमिट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज भी देखेंगे। क्लियर है बेटा? अगर आपको ये चैनल, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे जो नए से नए वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए अगर आपको ये अच्छा लगा है, हमारा कंसेप्ट अच्छा लगा है, जिस तरीके से हमने आज पढ़ा लिमिट्स के बारे में, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस किए, कुछ क्वेश्चंस किए। अगर वो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।
ओके, थैंक यू बेटा।